चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है आओ सीखे कुरान। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी करशी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़े बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़ा फरमाऊंगा। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम, जो शख्स मेरे आका अलैहिस्सलाम पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़ा फरमाएंगे। तो हमें चाहिए हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए आओ सीखें कुरान में आज सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आखिरी आयतों में से कुछ आयतें हैं वो पढ़ेंगे, मगर उससे पहले पढ़ लेते मिलकर दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। आज हम सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 34, 35, 36, 34 से 36 तक, 34, 35 एंड 36 तीन आयतें पढ़नी है, तवज्जो रखनी है। अगर आप तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यضحकून, फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यضحकून। अच्छा, दौद में कलकला नहीं करना, यद कलकला नहीं, यضحकून, यضحकून। गुड। फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यضحकून, फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यضحकून। फल्यौमा, फा का मखरज है ऊपर वाले दांतों के किनारे, जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फा। क्या अदा होता है? फल। लाम को नहीं हिलाना, कोई भी हर्फ जब तक उर्फ़े कलकला ना हो हिलाना नहीं है। उर्फ़े कलकला होते हैं 5, कौफ ता बा जीम दाल, जब ये साकिन होते हैं तो कलकला होता है, आवाज़ लौट कर आती है। फल यौमा, वाव साकिन से पहले आ गया है ज़बर, वाव लीन हो गया। क्या हो गया है? वाव लीन और वाव मद्दा में फ़र्क होता है कि वाव लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटके दिए नरमी से मारूफ अदा करते हैं, और वाव मद्दा आ जाए जैसे आ मनू
तो ये वाव मुद्दा है। नू, तो इसको एक अलिफ खींचते हैं, उर्फ़े लीन को वाव लीन को नहीं खींचते, मगर उर्फ़े मद्दा को एक अलिफ, वाव मद्दा को एक अलिफ खींचते हैं। याद रखना है फ़र्क। फल यौमल्लज़ीना, मीम को लाम से मिलाएंगे और लाम पर ज़बर है, ज़रा तशदीद भी है, रुक कर अदा करेंगे। फल यौमल्लज़ीना, ज़ाल का मखरज है, ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के नूनी किनारे, और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए हो जाता है या मद्दा। नून की ज़बर को खींचना नहीं है, याद रखना है। आमनू, आ को खींचना है, मीम की ज़बर को नहीं खींचना, नू को खींचना है, याद रखना है। आ पर इसलिए खींचना है आ को कि आ पर हमज़ा पर जो है खड़ा ज़बर है, हमज़ा पर क्या है, खड़ा ज़बर, तो एक अलिफ खींचना है, और मीम पर ज़बर है, नहीं खींचना। और नून वाव पेश, नू वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मद्दा बन गया, इसको एक अलिफ खींचना है। उर्फ़े मद्दा हो एक अलिफ खींचे जाते हैं, और उनके कायम मकाम होते हैं खड़ी हरकात, खड़ा ज़बर, अलिफ मद्दा कायम मकाम, खड़ी ज़ेर या मद्दा कायम मकाम, उल्टा पेश वाव मद्दा कायम मकाम, तो इनको याद रखना है। और मिनल कुफ़ारी, मीम के नीचे ज़ेर नहीं खींचना, नून को लाम से मिलाना है, लाम को नहीं हिलाना, याद रखना है। कुफ़ारी, काफ का मखरज बता देता हूँ, काफ का मखरज ज़बान की जड़ और तालुका कुफ़ारी। फ़ा की अदायगी क्लियर रखेंगे। बाद बच्चे पढ़ते हैं कुफ़ारी, कुफ़ारी, क्या पढ़ते हैं, कुफ़ारी, फ़ा अदाई नहीं होता, पढ़ना है कुफ़ारी। क्या पढ़ेंगे, अच्छा, बाज़ कुफ़ बहुत ज़्यादा जोर दे देते, ऐसे भी नहीं, नॉर्मल, कुफ़ारी, मिनल कुफ़ारी, गुड। और रा के नीचे ज़ेर आने की जगह रा हो गया है बारीक। यद्हकून, दौद, दौद मोटे हरूफ में से, मोटे मुस्तालिया में से, बल्कि मुतबका हरूफ में से, मुस्तालिया भी और मुतबका भी एक्स्ट्रा मोटे हरूफ हैं। और यद्हकून का हा का मखरज क्या है, ज़बान का दरमियान या कुछ और, हा का मखरज है ज़बान का दरमियान नहीं, हलक का दरमियान, याद रखना है आपने। ज़बान के दरमियान से अदा होते हैं जीम शीन या, उनको कहते हैं उर्फ़े शजरिया। और याद रखें हलक के दरमियान से अदा होते हैं हा और आइन, और वफ़ करने में हो जाएगा मद्दे आरिज़, क्या हो जाएगा, तो पढ़ेंगे फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यद्हकून, फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यद्हकून, अलल अराइकि यंज़ुरून, अलल अराइकि यंज़ुरून। आइन अदा होता है अलग के दरमियान वास्ते से, और लाम को लाम से मिलाना है मगर हिलाना नहीं है। अराई की रा पर ज़बर आने की जाए रा हो जाएगा पुर। और ये एक मद नजर आ रही है जिसका नाम है मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में नजर आ रहा है, मद्दे मुत्तसिल है, याद रखना है। काफ को रखेंगे बारीक, काफ बारीक हरूफ में से। यंज़ुरून, नून साकिन के कायदों में से कायदा, इस कायदे का नाम है इख्फा का कायदा। क्या नाम है, नून साकिन के बाद ज़ा, हुरूफ इख्फा में से ज़ा को मोटा रखेंगे, ज़ा, ता, ज़ा, सौद, दौद, ये एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ हैं। हुरूफ मुस्तालिया में भी है, मोटे हुरूफ में भी है, मगर एक्स्ट्रा मोटे में भी है, याद रखना है। जी हाँ, यंज़ुरून, वाव साकिन से पहले पेश है रा पर, रा को पुर पढ़ना है और वाव मद्दा हो जाएगा, वफ करने में हो जाएगा मद्दे आरिज़, क्या हो जाएगा, अलल अराइकि यंज़ुरून, अलल अराइकि यंज़ुरून, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु, सुव्विबल कुफ़्फ़ारु, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। गुड। हल, हा का मखरज हलक के नीचे वाला हिस्सा, लाम को हिलाना नहीं है, लाम का भी एक मखरज है। लाम ज़बान का किनारा, दाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है लाम। सुव्विबल, सा का मखरज ज़बान का सिरा, ऊपर के दांतों के
अंदरूनी किनारे से, सा दाल वा एक ही जगह से अदा होते हैं। और सुव्वी वाव को अदा करते हैं होठों की गोलाई से, बल बा को अदा करते हैं होठों के तर हिस्से से, लाम से मिलाएंगे, लाम को हिलाएंगे नहीं। कुफ्फारू काफ को बारीक रखना है और रा को पढ़ेंगे पुर, फा की अदाई क्लियर करेंगे। मा कानू याद रखिए, माँ एक अलिफ खींचना है, का एक अलिफ खींचना है, नू एक अलिफ खींचना है, यानी ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा, मा का नू तीनों को एक एक अलिफ खींचना है, याद रखना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मा कानू यफ़अलून, मा कानू यफ़अलून। ये अक्सर बड़े बच्चे गलती करते हैं कि मा कानू यफ़अलून, वाव मद्दा जो है ना अक्सर गलती हो जाती है, तो गलती नहीं करनी। ठीक है, वाव मद्दा है, का नू है। ठीक है, यफ़अलून आखिर में वफ करेंगे तो मद्यारिस हो जाएगा, और यफ में फा को हिलाना नहीं है। हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून, हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून। माशाअल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह 3 आयतें आपने अच्छे अंदाज से सुनी, पढ़ी, सीखी। आइए इन आयतों को मैं पढ़ता हूँ, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यضحकून अलल अराइकि यंज़ुरून हल सुविबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 34 से 36 तक 3 आयतें पढ़ी हैं। उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से पढ़ी भी होंगी, सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी, सुनी भी होंगी। हो जाए दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला। जी तैयार हैं आप? जी। पहला सवाल टीम है आपसे, जल्दी से बताइए, फल यौम फा का मखरज है क्या? फा, अफ अभी बताया था, फा। तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, 3 बच्चे सोच रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। हम पूछते हैं हुसैन से, हुसैन को माइक दीजिएगा। ऊपर के दांत और नीचे के होंठ के तर हिस्से से। ऊपर के दांत, कौन से दांत, कहाँ से? इनाम भाई ने भी हाथ खड़ा किया है। उस्मान भाई याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चले इनाम भाई को माइक दीजिएगा, इनाम भाई बताना चाह रहे हैं, चले बताइए। ऊपर के दांतों का किनारा और नीचे के होंठों के तर हिस्से से ज्यादा। जी हाँ, याद रखना है, ऊपर के दांतों के किनारे। जब आप किनारा यूज करेंगे तो ही, अब दांत तो बहुत सारे, कहाँ से दांत लगाएंगे भाई? सही है ना? ऊपर के दांतों के किनारे, नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। टीम बी से है अगला सवाल। फल यौमल्लज़ीना, यौमा और आमनू, नू और यौ, क्या फर्क है इसमें? कौन बताएगा? यौ और नू। जी अयान भाई ने हाथ खड़ा किया, अयान भाई को दीजिएगा माइक, अयान भाई को माइक दें। जी बेटा बताइए। एक में वावलिन हो रहा है। फल यौमा में वावलीन है जी। वाव साइन से पहले जबर है, वावलीन। जी। और इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको नरमी से पढ़ेंगे। गर्मी से या नरमी से? नरमी से पढ़ेंगे। नरमी से पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। चले जबरदस्त, गुड। और आमनू को क्या होगा? आमनू में क्या है? वाव मद्दा है। आमनू में आखिर में वाव मद्दा है। वाव मद्दा में क्या होगा? इसको 2 एक अलिफ अलिफ, खींचेंगे, 3 अलिफ? 1 अलिफ खींचेंगे। 2 नहीं खींचेंगे, 3 भी नहीं खींचेंगे, 1 अलिफ खींचेंगे। जी। यानी वाव मद्दा को 1 अलिफ खींचना है, वावलीन को नहीं खींचना है। नहीं। सोच लें। जी। सोच लिया जी। और जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट हो गए। जी हाँ, 10 पॉइंट्स टीम ए के, 10 पॉइंट्स टीम बी के हैं। अगला सवाल टीम ए आपसे है, तैयार हैं आप? जी। माशाअल्लाह, मुश्किल सवाल होना चाहिए या इजी? मुश्किल हो। लाम का मखरज बताइए। पूरी टीम से एक हाथ खड़ा हुआ है, पूरी टीम परेशान हो गई। लाम का मखरज। और टीम बी से भी एक हाथ है, दूसरा सा हाथ भी आ गया है। देख लें, सोच लें।
इनाम भाई, वरना तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। जवाब बताइए। जबान का किनारा और ऊपर के दोनों दांतों के किनारे से आधा होता है। आप इसे पूछे। इधर से जाएंगे हम। सैयद अफान को माइक दीजिएगा। माइक दे सैयद अफान को, जल्दी कीजिए सैयद अफान। या तो दुरुस्त जवाब दे दें या फिर टीम ए। जबान का सिरा और दुआहिक से सनाया तक के मसूड़ों तक। जबान का सिरा, जबान का किनारा, जबान का किनारा, दुआहिक से सनाया तक के मसूड़े। जवाब सैयद अफान ने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनाम भाई गलती हो गई और आपने अपनी टीम के 10 नंबर, यानी आपकी टीम हासिल नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मुकाबले में होता है। इधर हो गए कितने पॉइंट? 20। इधर है कितने? 10। और अगला सवाल भी आपसे ही, टीम बी से। या तो हो जाएंगे 30 पॉइंट या हो जाएंगे 20। वापस हो, इधर भी हो सकता है सवाल। बताइए, मिनल कुफ्फारी, काफ का मखरज क्या है? काफ, काफ, जल्दी बताइए। कौन बताएंगे? पूरी टीम से एक नहीं, सैयद अफान से नहीं पूछेंगे हम, कोई और बताए। काफ, जल्दी कीजिए। साद को माइक दें। अच्छा चलें, हम सभी भाई को, सभी भाई आप बताइए कि आमनू में हमजा है, हमजा कहाँ से अदा होता है? क्या अब हम आपको देखते हैं कि आज आपने जवाब दुरुस्त दिया तो 10 पॉइंट्स, वरना गए। हमजा कहाँ से अदा होता है? नीचे वाले हिस्से से। किसके नीचे वाले हिस्से से? आंखों के, नाक के, कान के, हलक से। हलक के नीचे वाले हिस्से से। और जवाब दुरुस्त दे दिया। सभी भाई ने आखिरी वक्त में जवाब दुरुस्त दे दिया। हलक के नीचे वाले हिस्से से हमजा अदा होता है। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है? हमजा और हा या हा। हमारे सभी भाई ने कहा हमजा, हा, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया। अपनी टीम को 10 पॉइंट्स दिला दिए हैं। मुकाबला सख्त हो गया है। 30 पॉइंट हो चुके हैं टीम बी के और 10 पॉइंट है टीम ए के। अगला सवाल, आखिरी सवाल टीम ए आज से ये बताइए, यद्हकून में दौद का मखरज है क्या? बता दें ज़रा। हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा, सब परेशान हैं। और आखिरी वक्त में हमारे मुस्तफ़ा रज़ा ने हाथ खड़ा किया है। जल्दी माइक दीजिएगा, बताइए जल्दी। ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से। दाढ़ों की जड़ों से। और मुस्तफ़ा रज़ा ने जवाब दुरुस्त दे दिया। 20 पॉइंट हो चुके हैं, मगर फिर भी टीम बी आगे है। 30 पॉइंट है, यहाँ 20 है। आखिरी सवाल टीम बी से है। या तो आप जवाब दे देंगे तो जीत जाएंगे, वरना इधर सवाल आ गया तो इधर वाले जीत सकते हैं। अलल अराइक यंज़ुरून, बताइए यंज़ुरून में ज़ौ का मखरज क्या है? ये हम पूछेंगे। या तो साद भाई बताएं, या अयान भाई बताएं, या साइम भाई बताएं। साइम भाई याद आ रहा है ज़ौ का मखरज? है सिर्फ एक सैयद अफ़ान ने हाथ खड़ा किया है। चलें सैयद अफ़ान बता दें। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। अल्लाह, कहीं गलती तो नहीं हो रही? सोच लें। नहीं, गलती नहीं हो रही, सोच लिया है जी। और आपके पॉइंट इधर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे? नहीं। और जवाब दुरुस्त दे दिया। 40 पॉइंट 20 की लीड से टीम बी आज का मुकाबला जीत चुकी है। 20 पॉइंट्स की लीड हासिल की है। 40 पॉइंट है टीम बी के और 20 पॉइंट हैं। 20 पॉइंट्स किसके हैं? टीम ए के। तो आज का मुकाबले का फैसला हो चुका है। टीम बी ये मुकाबला जीत चुकी है। आइए बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाल्लाह हमारे साथ साद भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यضحकून। फल्यौमल
कोशिश अच्छी की, अभी भी थोड़ा हमज़ा को और क्लियर करें, आइन की तरफ थोड़ा जा रहे हैं और यद्हकून में कलकला ना हो, इससे आपने अपने आप को बचाना है। अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून, हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून, हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून, फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यضحकून, फल्यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ्फारि यضحकून, अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून। गुन्ने की मिक़दार पूरी करनी है और अलल में आइन और क्लियर करना, ठीक है। अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून, हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून, 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 मा कानू यफ़अलून। मा कानू यफ़अलून। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अब बढ़ेंगे हम तरतील की तरफ। मुस्तफ़ा रज़ा तैयार हैं? जी। माशाअल्लाह। तो तरतील में हमारे साथ मुस्तफ़ा रज़ा भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यضحकून, फल्यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ्फारि यضحकून, अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून, हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून, हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफ़अलून, फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यضحकून, फल्यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ्फारि यضحकून, अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून, अलल अराइकी यंज़ुरून, हल सुविबल कुफ्फारु
हल सुइबल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून। हल सुइबल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा भाई ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा, और इधर से हमारे साद भाई ने भी हदर में बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और मज़ीद अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब को अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने वाला बना दे। कह दीजिए आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे साथ जुड़े रहा करें, प्रोग्राम देखते रहा करें। आओ सीखें कुरान में, जब शुरू हो तो फ़ौरन पहुँच जाएँ और सीखें। अच्छा, आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो आप कोशिश करें सोशल मीडिया के ज़रिए देख लें, यूट्यूब से देख लें या फेसबुक के ज़रिए देख लें, आपको ज़रूर ये प्रोग्राम मिल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।